आज हम चर्चा करेंगे बच्चे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो आपका अकार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन में इंटरमीडिएट में हम बिलोंग करते हैं बच्चे पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार, अक्रिय गैसेस। और अगर हम बात करें होल एलिमेंट्स की तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कवर करेंगे हम। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तीनों को ही एक सीक्वेंस में लगातार पढ़ाएंगे और वही क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे, वही टॉपिक्स जिनका मार्जिन बोर्ड में ज्यादा होता है। पी ब्लॉक का मार्जिन बोर्ड क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो 7 नंबर का पी ब्लॉक आता है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी बोर्ड में प्रीवियस में आए क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको विद नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो सिंपल सी बात है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, अगर हम पीरियोडिक टेबल का पूरा पूरा कंक्लूजन निकालें तो ये बच्चे आपकी एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म होती है। इस प्रकार से आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये जो ग्रुप है ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, ये आपका डी ब्लॉक कहलाता है और ये आपका कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा कहलाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। नीचे आपका यहां पर आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट की दो सीरीज, जिसे एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज हम कहते हैं। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक में क्षारीय और मृदा क्षारीय एलिमेंट्स आते हैं। इसी प्रकार से जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में संक्रमण धातुएं आती हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। ये बात ध्यान रखना कि डी ब्लॉक के तत्व संकरण तत्व होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के सभी तत्व संकरण तत्व नहीं होते। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में हमारी 6 फैमिली आती है। ठीक है, ओवरव्यू बात किया जाए तो जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर मैं वर्ग की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चे? अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग होते हैं 18। अगर मैं आवर्त की बात करूं तो आवर्त होते हैं हमारे 7। कितने आवर्त होते हैं? 7। वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग है और आवर्त टोटल मिला के हमारे कितने हैं? हमारे पास आवर्त होते हैं 7। कितने आवर्त होते हैं हमारे पास? 7 आवर्त होते हैं। तो वही अगर बात की जाए पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, एस ब्लॉक को हम लोग 11वीं 11th क्लास में कवर करते हैं। यहां पे हम केवल पी ब्लॉक करेंगे और पी ब्लॉक की जो आपकी बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, उसको हम कवर करते हैं 11वीं क्लास में। लेकिन हम ओवरव्यू अगर बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर में आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट्स का केवल इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। इससे अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब देखो पी ब्लॉक में ये कहानी क्या है। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों रखे हुए हैं। ठीक है, धातु भी है, उपधातु भी है और अधातु भी है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये करना है हमें कि पी ब्लॉक में क्या पढ़ना है, तो एक बार ओवरव्यू देख लो, पूरे पी ब्लॉक का ओवरव्यू कैसे करते हैं कवर। 1 मिनट लगेगा आपको समझने में। कितने बैलेंस सेल है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल अवॉइड है, ये सारी की सारी कहानी अब यहाँ पे हम कवर कर देंगे। ठीक है बच्चे, देखो जरा पी ब्लॉक। अगर हम नॉर्मल वे में पी ब्लॉक की डेफिनेशन की बात करें कि पी ब्लॉक क्या है, तो एक नॉन निकलता है कि वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन या लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता हो? पी उपकोष के कक्षक में प्रवेश करता हो। पी उपकोष के कक्षक मतलब ऑर्बिटल में प्रवेश करता हो। उसे हम क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो पी उपकोष जो आपका है, पी उपकोष में टोटल मिला के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर पी ब्लॉक के 3 ऑर्बिटल हैं तो उन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इन 6 इलेक्ट्रॉन को टोटल डिवाइड किया जाए तो जो पी ब्लॉक आपका है, पी ब्लॉक के अंतर्गत पी ब्लॉक के अंतर्गत 6 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 6 वर्ग आते हैं। इन वर्गों को हम क्रम से क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हैं। और इन बात की जाए तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP126 होता है। मतलब S इलेक्ट्रॉन हमारा पहले फिल हो चुका है, इलेक्ट्रॉन हमारा फिल होगा, P में फिल होगा, तो P में अगर फिल होगा इसका मतलब क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फिल होगा। अगर इसमें बात की दूसरा पॉइंट क्या है, तो P ब्लॉक आपका है, P ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु रखी हुई है। हम कह सकते हैं कि P ब्लॉक में धातु भी मेंशन है, उपधातु मेंशन है और हमारी अधातु मेंशन है। हीलियम एक ऐसा तत्व है, अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है। कौन से उपकोष में प्रवेश करता है? S उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इसे हम S ब्लॉक का एलिमेंट बोलना चाहिए, लेकिन ये वास्तव में P ब्लॉक का एलिमेंट है। हीलियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो आपका जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाता है, परंतु उसे इंक्लूड जो किया जाता है वो क्या जाता है बच्चे किसके अंदर? P ब्लॉक में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अगर हम ओवर ओवी की बात करें आपकी हमें P ब्लॉक में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो जरा एक बार बोर्ड पे वो देखें कि P ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना है। P ब्लॉक में क्या पढ़ना है, एक मिनट अभी देखते हैं। आइए हम बात करते हैं P ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो P ब्लॉक में कहां से स्टार्ट है? पहली बात जो P ब्लॉक आपका है वो ग्रुप नंबर 13 to 18 ग्रुप, 13 to 18। अगर मैं 13 ग्रुप की बात करूं तो 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और लास्ट में हमारा 18 ग्रुप आएगा। ये जो संख्या लिखी हुई है ये संख्या भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेंगी, जरा ध्यान से देखना बच्चे। कैसे याद करना है? बक, नोफ, नी, बक, नोफ, नी, एक सीरीज आपकी बक नोफ नी मतलब पहला एलिमेंट। यह P ब्लॉक का दूसरे आवर्त के पहले एलिमेंट, मतलब जो आपके पहले एलिमेंट है इनका साइज छोटा होता है। इनका साइज छोटा होता है मतलब जिद्दी भी होते हैं, अजीब ही, मतलब अपने जो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं इस परिवार के एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी सबकी अलग अलग होंगी। मतलब ये अपने परिवार के अन्य एलिमेंटों से अलग बिहेवियर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये छोटे हैं, अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। और आप भी जानते हो जो अपने परिवार में छोटा होता है वो सबका लाड़ला होता है, वो कुछ भी करवा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी सबसे अलग ही होती है। ठीक है, इसी प्रकार से इन सभी एलिमेंट्स की क्या विशेषता है? ये जो एलिमेंट्स आपके हैं इन एलिमेंट्स की एक विशेषता ये है कि इन किसी के भी पास इनका जो आवर्त की अगर मैं बात करूं तो इनका आवर्त नंबर होगा 2। और आप लोग सभी जानते हैं कि अगर आवर्त नंबर 2 है तो इनके पास डी ऑर्बिटल तो होगा नहीं। जब डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये अपने ऑक्टेट में प्रसार नहीं कर सकते। ठीक है, इनमें से किसी के भी पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि ये आवर्त नंबर 2 को बिलोंग करते हैं। और जो डी ऑर्बिटल आता है वो आपका आता है आवर्त नंबर 3 से। ठीक है, ट्रिक क्या बताइए कैसे याद करना है? बक, नोफ, नी, बक, नोफ, नी से याद करना है। ये पहला मेंबर क्या है? बोरोन, तो हम इसे बोलेंगे बोरोन परिवार। क्या बोलेंगे इसे हम? बोरोन परिवार। इसे हम बोलेंगे कार्बन परिवार, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट कार्बन है, कार्बन परिवार। इसे हम बोलेंगे नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार। अगर मैं इसकी बात करूं इसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन परिवार। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हेलोजन, हेलोजन परिवार। और ये आपकी सीधी सादी अक्रिय गैस। अक्रिय मतलब इन्हें समाज से कोई मतलब ही नहीं है। इस फैमिली में इतने आने वाले एलिमेंट्स होंगे, उन्हें समाज किसी भी ढंग का मतलब नहीं, लेकिन एक एलिमेंट है। ये तो आपको पता है हीलियम है, हीलियम मैंने आपको बता दिया 1s2 होता है, ये S, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता है, लेकिन P ब्लॉक में रख दिया गया है क्योंकि ये अक्रिय है और इसकी जो पूरी की पूरी फैमिली है वो P ब्लॉक में बिलोंग कर रही है, तो वो अलग क्यों जाए, तो अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाती है। अब मैंने आपको केवल एक एलिमेंट लिखा, मतलब कहने का जो पहला वर्ग है मैंने आपको वो लिख दिया, पहला आवर्त लिख दिया है। इसे याद करने के लिए बक, नोफ, नी की साथ याद कर सकते हो। अब बात आती है कि बोरोन परिवार। बोरोन परिवार किस चीज को बिलोंग करेगा? सबसे पहली बात, बोरोन में बैंगन,
आलू गाजर इन थैला। कैटेगरी क्या इसकी? बैंगन आलू गाजर इन थैला। इस ट्रिक के साथ हम इसे याद कर लेंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो कहे सीता जी सुनो प्रभु। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी बिंदास, ये आप इससे भी याद कर सकते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर अगर इसकी बात करें, फिर कल बाहर आई आंटी। हेमा नीलम और करीना जी रानी। आप इसकी सहायता से इसे याद कर सकते हो। हम बात करें पहले वाले की, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। कहे सीता जी सुनो प्रभु। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। हेमा नीलम और करीना जी रानी। अब अलग अलग जो वर्ग है, अलग फैमिली है, वो अपने आप में कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी रखती हैं। जैसा मान लो तो मैं बात करूं कि 3 एलिमेंट आपके ऐसे हैं। चौथा आप क्लोरीन भी ले सकते हो कि नाइट्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर सी होती है। ये एलिमेंट, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युतात्मकता की बात करूं तो विद्युतात्मकता के मामले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। फिर नंबर 2 पे तुम्हारी ये आती है। मतलब अगर ये एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो वहां पे आयनिक करेक्टर पॉसिबल होगा। सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। अगर हम बात करें इस बोरोन परिवार की, तो बोरोन परिवार, एक मिनट एक चीज और देखो जरा। मैंने एक बात आपको और बताई थी कि ये जो संख्या लिखी हुई है 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो ये जो चीज है, ये इकाई का जो अंक है, ये इकाई का अंक कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा। मान ले तेरे पास क्या है, मान ले तेरे पास बोरोन है, तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या आएगा? इस फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 आएगा। मतलब जो इकाई का अंक है, वो इकाई का अंक इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि इनके संयोजी कोष में, कौन से कोष में? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 3 होगी। इसमें कितनी होगी? इसमें बच्चे होगी NH2NP2। अगर हम जोड़ दें कितना है? 4। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें NH2NP3, इसमें कितना होगा? 5। 3 और 2 5। अगर मैं इसकी बात करूं NH2NP3 4, 4 और 2 6। अगर मैं इसकी बात करूं NH2NP5 5 और 2 7। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या है बच्चे? NH2NP6। अगर जोड़ देगा कितना आएगा? 8। मतलब ये जो संख्या है इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चे? इसकी संख्या कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 5। इसमें कितनी है? अब बात आती है कि ये ऑक्सीजन अवस्था क्या रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट एक लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल आपको यहां तक वैलिड होगा इन 6 एलिमेंट्स पर, ठीक है। और मैं बात करूं इनके बॉन्ड की बात करूं तो इस फैमिली में कितने? 4। आपको पता है कि प्रत्येक एलिमेंट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, मतलब बॉन्ड बनाना चाहता है। तो वही कहानी इसकी है। इसमें कितने बॉन्ड बन सकते हैं? पॉसिबल 3 है। इसमें कितने बन सकते हैं? 4 है। इसमें कितने बन सकते हैं? 8 में का माइनस करो 3। अगर वो एक्साइटेड कर जाए, मतलब नाइट्रोजन तो करेगा नहीं, तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये कि ये जो पूरा ना पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के पास, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। मतलब क्या नहीं है इनके पास? रिक्त डी ऑर्बिटल्स नहीं है। अगर नहीं है तो ये अपने ऑक्टेट का प्रसार नहीं करेंगे, और अपने ऑक्टेट प्रसार नहीं करेंगे तो मतलब ये नॉर्मल वैलेंसी में जीना पसंद करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे डी ऑर्बिटल आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ नॉर्मल से चीजें और आपको याद रखनी है कि ये जो पूरा परिवार है, इस परिवार में फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ये आपका द्रव है, लिक्विड है, और ये आपके कैसे हैं? सॉलिड है, ठीक है।
हेमा, नीलम और इन्हें मैंने एक नाम दिया था। ये जो परिवार आपका दिख रहा है, इस पर जरा देखो, ये जो परिवार आपका दिख रहा है, इस परिवार की अगर मैं बात करूं तो ये अक्रिय मतलब ऐसी गैसेस हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें समाज की रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाले जो भाई साहब हैं ये रिएक्शन कर लेते हैं जैसे ही इनके पास ऑक्सीजन या एक बात ध्यान रखना, अगर ये रिएक्शन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जो कंपाउंड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉसिबल अगर ये रिएक्शन करेगा तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा बच्चे किसके साथ, या तो ऑक्सीजन साथ करेगा या करेगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मामले में बाप बेटे हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये सबका बाप है, ये सबका बाप, और ये इसका बेटा, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका बेटा, मतलब ये इसका पोता हो जाएगा। ठीक है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बात करें तो तीनों सीक्वेंस हमारे होंगे। जितने भी ज्ञात एलिमेंट्स हैं, इन सभी ज्ञात एलिमेंट्स में अगर बात की जाए तो ये जो वाले भाई साहब हैं हीलियम, इनका आयनन वेव सबसे ज्यादा होगा, इनका आयनन वेव क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर बात की जाए कि किसकी इलेक्ट्रॉन, तीन क्वेश्चंस बनते हैं, पूछता है बोर्ड कि निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा तो कौन आएगा हमारे पास, फ्लोरीन आएगा। कौन आएगा बच्चे, फ्लोरीन आएगा। अगर मैं बात करता हूं मतलब विद्युत ऋणात्मकता की बात की तो फ्लोरीन आएगा। अगर वो बात करता है कि निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मामले में क्या है, क्लोरीन सबका बाप है। कहानी खराब हो गई। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो वो डिक्रीज होती है, लेकिन यहां क्यों बढ़ गई, यहां क्यों बढ़ी, इसका क्या कारण था, इसकी हम बात करेंगे हैलोजन फैमिली में। ठीक है, बात की जाए इन सारे एलिमेंट्स की तो ये बॉर्डर लाइन देख लो, इस सारे एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स आपके हैं, शायद ये भी आएगा नीचे को, ये इधर को अधातु रखी हुई है, इधर को धातु रखी हुई है, और ये हमारे उपधातु है। तो ये आपका सीक्वेंस है, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हम बात करते हैं अब थोड़ी सी कि और क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये आपका ओवरव्यू दिखाया था किसका, बोरोन परिवार का कॉन्फ़िगरेशन NH2Np1 होगा, मतलब इनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 3, इसमें कितनी होगी 4, इसमें कितनी होगी 5, इसमें कितनी होगी। हम इसकी चर्चा 11वीं क्लास में कर चुके हैं, तो 12वीं क्लास में हम इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम अब बात करेंगे नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हैलोजन परिवार और अक्रिय गैसेस, और यहां से 7 नंबर का मार्जिन आएगा। उस 7 नंबर का मार्जिन हम इस पूरे के पूरे को 7 या 8 लेक्चर में खत्म करेंगे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जितने बोर्ड में आए हुए हैं। बाकी कुछ नहीं करना है, आपको केवल यही पढ़ना है, इनके नोट्स भी प्रोवाइड आपको किए जाएंगे। ठीक है, अब देखो नॉर्मल बातें क्या हो सकती है इसकी एक बार देख लो जरा। मैंने कहा पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स है, मेटलोइड है। तो बात यह आती है कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में कितनी आपकी गैसेस हैं, एलिमेंट्स कितने हैं जो आपके गैसेस होते हैं। ठीक है, उनकी हम बात कर लेते हैं। मैंने डिवाइड कितने पार्टों में कर रहा है, 3 पार्टों में। देखो अगर हम गैसीय एलिमेंट की बात करें कि गैसीय एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो गैसीय तत्व कौन कौन से हैं, मतलब तो तत्व हैं गैसीय, हेमा, नीलम और करीना जी रानी। 6 एलिमेंट ये हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, O2 है, Cl2 है और F2 है। तो टोटल मिला के ये आपके गैसेस फॉर्म में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं। हम ऐसे क्यों लिखा है, हाइड्रोजन लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, फ्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे। तो टोटल जितने आपके 118 एलिमेंट हैं, उन 118 एलिमेंट्स में से जो आपकी गैसेस एलिमेंट है वो कितने 11 हैं, कितने हैं 11 है। एक बात और ध्यान रखना कि ये एक आपका CO, N2O और NO, हम कह सकते हैं हस नो मरो, N2O लाफिंग गैस, NO नाइट्रस ऑक्साइड। और ये जो जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड में से केवल ये 3 आपके ऐसे हैं जो उदासीन होते हैं, बाकी सब कैसे होंगे आपके अम्लीय। कैसे होंगे, अम्लीय। अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, कुछ के क्षारीय होते हैं, कुछ के आपके उभयधर्मी हो सकते हैं। ठीक है, उभयधर्मी और क्षारीय मिलते हैं मोस्टली। बाकी
नॉन मेटल्स के ऑक्साइड आपको अम्लीय मिलेंगे या उदासीन प्रकृति के मिलेंगे या उभयधारी प्रकृति के मिल सकते हैं, ठीक है। इससे अगला लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम बात करेंगे केवल नाइट्रोजन परिवार की बात करेंगे। तो ये ओवरऑल जो व्यू था आप लोगों का किसका था, इसका व्यू था ओवरऑल, आपका ओवरऑल व्यू था किसका था, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन का व्यू था। थैंक यू।